प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए आज लोग रेडियो से चिपके नजर आए। इस दौरान तमाम लोगों ने टेलीविजन पर भी प्रधानमंत्री के मन की बात को गौर से सुना। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे के बिरवा पहाड़पुर स्थित आवास पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने मन की बात को सुना। इस दौरान पूर्व सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ तमाम पहलुओं पर चर्चा कर मन की बात के जरिए देशवासियों ही नहीं बल्कि विदेशों में रह रहे तमाम भारतीयों समेत पूरी दुनिया के लोगों को बड़ा संदेश दिया है। क्या कुछ रहा आज मन की बात के दौरान का दृश्य, देखते हैं इस खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात हुई है। 100वां मन की बात का एपिसोड आज प्रसारित हो रहा है। ऐसे में हम पहुंचे हैं भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे के बिरवा पहाड़पुर स्थित आवास पे, जहां मन की बात को लोग सुन रहे हैं, सांसद जी स्वयं सुन रहे हैं। हम बात करते हैं आज क्या मन की बात हुई है, क्या प्रभाव इसका पड़ेगा हमारे समाज पे, हमारे देश पर और पूरी दुनिया पे, हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रधानमंत्री के 100वें एपिसोड मन की बात का प्रसारण हुआ है, क्या कहेंगे? जी मिथिलेश जी, ये ऐतिहासिक क्षण है कि आज 100वां एपिसोड मन की बात हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने सुहृदजनों के साथ और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ, ग्राम सभा के बूथ लेवल के लोगों के साथ सुना। उन्होंने 100 एपिसोड में बहुत सारी बातें कही जिसको हम लोग सुनते रहे हैं। आज उन सारी बातों का सारांश उन्होंने कह रखा। वो बहुत ही पूरे देश ही नहीं विदेश के लोगों ने देखा। मैंने सुना कि विदेश की एक महिला जो अच्छे पद पर है, उन्होंने भी सराहना की। हमारे देश के ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब तबके से लेकर के, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे शिक्षा जगत से हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा आंदोलन और गांव में रहने वाली जो महिलाएं जो समूह के रूप में काम कर रही हैं, उनको भी उन्होंने लाइन पर लिया। और हम लोगों ने देखा कि आज जो कभी रोजगार को खोजा करते थे, ऐसे लोग रोजगार दे रहे हैं। जो 5 लोगों से रोजगार समूह शुरू किया, आज 200, 300, 400 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जिन्होंने जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, आज मन की बात सुनकर उनके मन के अंदर प्रेरणा आई और वो अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे मछुआरा समूह हो, चाहे व्यापारी समूह हो, चाहे छात्र, यहाँ तक कि छोटे तबके के लोग जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो गांव में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी अपना समूह बनाया और ये कहा कि जब से प्रधानमंत्री जी हमने आपके मन की बात सुना, तब से हमारे दिन दूने चौगुने हमारे व्यवसाय में वृद्धि हुई। आज यह एपिसोड ऐतिहासिक रहा। 100 एपिसोड में जो इन्होंने मन की बात कही थी, सबको उन्होंने स्पर्श भी किया और विभिन्न प्रांतों के विभिन्न भाषा भाषियों के लोगों को भी आज देखा गया और सुना गया। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे कर्मठ योग्य प्रशासक और जन जन के मन के नेता प्रधानमंत्री जी मिले हैं। उन्होंने जो कहा था कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ ले चलने की जो उनकी धारणा है, वो आज मन की बात में देखने को मिलती है। राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए कोई राजनीति की बात नहीं करते। उन्होंने जन सामान्य की बात की, उन्होंने ऐसे वैज्ञानिकों की बात की, उन्होंने बच्चों की बात की, छोटे छोटे उन बच्चों की तुतलाती भाषा में भी उनसे सबसे पहले एक छोटी बच्ची से उन्होंने शुरुआत की। ये बड़ा ही हृदयस्पर्शी रहा। बड़ा ही पूरे देश को, देश ही नहीं विदेश के लाखों करोड़ों लोगों ने देखा और सराहना भी की। आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं जो मन की बात के माध्यम से हर वर्ग, हर तबके, हर विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सीधे रूबरू होते हैं, विभिन्न भाषा भाषी लोगों से रूबरू होते हैं। हम तो शिक्षा जगत से राजनीतिक जगत में आए, हमें उन सब चीज़ों का भी बहुत नज़दीकी जानकारी है। जो गरीब, गांव, मजदूर, मजलूम, सामान्य परिवार के लोग हैं,
आज वो भी रेडियो रख करके मन की बात सुन रहे हैं। हम सारे लोग रेडियो और टीवी में देख रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है। अच्छा, 3 अक्टूबर 2014 को इन्होंने पहला एपिसोड का प्रसारण किया। आज 30 अप्रैल 2023 है, 100वां एपिसोड का प्रसारण जो हुआ है। उसमें खास बातें प्रधानमंत्री जी ने जो कही हैं, उसमें शिक्षा और भारतीय खिलौनों को लेकर, जो मुख्य भारतीय खिलौनों की पूरी दुनिया में डिमांड होती है, और शिक्षा जगत से भी खिलौनों को जोड़ा गया है। खुद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि शिक्षा और खिलौनों को हम जोड़ करके, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, उसमें हम लोग उपयोग करते हैं। क्या मानते हैं, शिक्षा जगत से भी आप जुड़े हैं, प्रधानमंत्री का 100वां एपिसोड हमारे देशवासियों को कितना प्रभावित करेगा? जी मिथिलेश जी, हम बहुत नज़दीक से शिक्षा जगत में रहे, 20 वर्षों तक हमने अध्यापन कार्य किया है। शिक्षा ही किसी देश के विकास की प्रथम सोपान हुआ करती है। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो देश विकसित होगा, विकासशील होगा, आगे बढ़ेगा। और बेटियां भी आज कभी उपेक्षित रहा करती थी। उन्होंने पहले एपिसोड से शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वो दिख रहा है, पूरे देश में दिख रहा है, चाहे खेल जगत हो, चाहे व्यापार जगत हो, चाहे वैज्ञानिक जगत हो, चाहे अंतरिक्ष में उड़ने वाले लोग हो, आज बेटियां अव्वल आ रही हैं। चाहे वो रिजल्ट हो, इंटर हाई स्कूल का भी रिजल्ट आया है, बेटियां अव्वल हैं। उन्होंने सबसे पहले इसी को लिया था, आज वो दिख रहा है। जहाँ तक खिलौनों की बात है, जब मैं विधानसभा लोकसभा का मेंबर हुआ करता था, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी वो खिलौना लेके आई थी, और उन्होंने दिखाया था उस समय के प्रधानमंत्री जी को कि ये खिलौने आयात हो रहे हैं, क्या हम नहीं बना सकते? आज वो दिखने लगा। आज देश के खिलौनों का निर्यात हो रहा है, देश के खिलौनों का सर्वाधिक मांग बढ़ गई है, और हमारे देश के कुशल कारीगर उन्होंने दिखा दिया कि चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे अन्य जो आज चल रहे हैं आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, भारत उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। और विश्व देख रहा है कि उभरता हुआ भारत, बढ़ता हुआ भारत, विकसित भारत और विश्व का सबसे प्रगतिशील बनने वाला भारत दिख रहा है। इसमें कहीं न कहीं मन की बात ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे, जिन्होंने बताया है कि शिक्षा और खिलौने, इनका जो सरोकार हमारे देश से रहा है पूरी दुनिया में, आज इसका महत्व बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने जो एक दिशा दी है मन की बात के जरिए, वो वाकई में देशवासियों के लिए न सिर्फ उपयोगी साबित हो रहा है, बल्कि प्रेरणा स्रोत बना है। बिरवा पहाड़पुर स्थित पूर्व सांसद के आवास पे परिजनों के साथ तमाम ग्रामीणों ने मन की बात सुनी, और न सिर्फ मन की बात सुनी है, बल्कि इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का भी संकल्प लिया है।